बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम बना रहे हैं कचौरी। चिकन कचौरी आज बना रही हूँ। ये आधा किलो कीमा है, आधा किलो मैदा है, 500 ग्राम। इसके अंदर मैं हाफ टी बेकिंग सोडा डालूँगी। उसके अलावा 1 टीस्पून में इसमें नमक डालूँगी। इसके अलावा इसके अंदर ये इस तरह से घी है, मेल्ट नहीं हुआ हुआ पूरा, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा है। ये मैं इसमें 2 चमचे भर के डालूँगी, टेबल स्पून 2 चमचे भर के मैंने इसमें डालें। इसके बाद हम इसको मिलाएंगे इस तरह से घी के अंदर। मैदे को बिल्कुल मेल्ट कर सी बन गई है ना, ये बनना शुरू हो जाएगी। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ते पानी डालेंगे और इसको गूँधेंगे। ये देखें, ये हमारी एक सख्त सी अच्छी सी डो तैयार हो गई है। इसे मैंने थोड़ा गूँध भी लिया है। अब इसे हम एक सेपरेट बर्तन में इस बर्तन में इसको रख देंगे। कीमे की फिलिंग तैयार करूँगी इसमें डालने के लिए। कीमे की फिलिंग बनाती हूँ जब तक ये आटा ठहर जाएगा, फिर हम इसकी कचौरी बनाएंगे। तो हम कीमे की फिलिंग रेडी करते हैं। ये देखें, ये मैंने चिकन का कीमा लिया है। ये 300 ग्राम चिकन का कीमा है। इसमें मैं ये 3 अदद प्याज हैं और इसके अलावा ये 4-5 छोटी हरी मिर्चें, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें, इनको मैं चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा हम 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऑयल डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये हम कीमा इसमें ऐड कर देंगे। कीमे में पकन पड़ना शुरू हो गई है। इसमें साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे, 1 टीस्पून। ये देखिए, ये मैंने प्याज और हरी मिर्चें मिला के चॉप कर ली थी। ये प्याज और हरी मिर्ची भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही हम इसमें हाफ टीस्पून हल्दी और हाफ टीस्पून नमक डाल के मैं इसे भूनूंगी। नमक, ये देखें, ये 10 मिनट के बाद कुछ इसकी ये शक्ल है। कीमा ये चिकन का है तो कीमा तो तकरीबन ये गल चुका होगा। जैसे कि इसमें हम डालेंगे हाफ टीस्पून कुटी हुई मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हाफ टीस्पून इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा। इसके अलावा हम इसमें हाफ टीस्पून से भी आधा थोड़ा सा, ये देखें, थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि इसको हम ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालेंगे इसमें। और इसके अलावा हम इसमें शुरू में हमने इसमें 2 टेबल स्पून तेल डाला था। अब हम इसमें ये हाफ टेबल स्पून घी डाल के अब हम इसको भून लेंगे। हम इसे ठंडा करेंगे और चूल्हा बंद करते हैं। इसे हम ठंडा करेंगे, फिर कचौरियाँ बनाएंगे। ये देखिए, कचौरी बनाने से पहले हम एक सैलरी तैयार करेंगे। घी और कॉर्नफ्लावर, कुछ पिघला हुआ घी है और कुछ मेल्ट है, कुछ मेल्ट नहीं है। ये 3 टेबल स्पून घी है। ये वाला चमचा, ये 3 टेबल स्पून है। हम ये डालेंगे इसमें पूरा अच्छे से। ये डाल दिए। ये डालने के बाद अब हम इसमें 3 चमचे कॉर्नफ्लावर के डालेंगे। अगर हमें पतला लगेगा तो हम इसमें और कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, लेकिन इस वक्त हम 3 टेबल स्पून भर के इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ठीक है, ये डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से ये हमारी सैलरी तैयार होगी। ये देखें, ये हमारा आटा है। ये हमारा आटा जो है ये तैयार हो गया है। बिल्कुल ये अच्छे से आटा हमारा सॉफ्ट, बिल्कुल ना ये नरम है ना ये सख्त है। अब इसको मैं हाफ करूँगी। हाफ से हम कचौरियाँ अपनी बनाएंगे। चलिए, ये देखिए, इसको ज़रा सा आप इसको इस तरह से कर लें। ये हो गया। अच्छा है कि स्मूथ सा डो तैयार हो गया। अच्छा, हमें जो कचौरी का पेड़ा, अब ये भी होता है कि ये 50 ग्राम है, 60 ग्राम है, 40 ग्राम है। ग्राम के चक्कर में हम नहीं पड़ूंगी। आप अब अंदाज़ा भी सबका मुख्तलिफ होता है।
तो आप हाथ तो सबके पास है, ये आपका हाथ है, आप हाथ पेड़े को हाथ पे रखें और यूँ मुट्ठी बंद करें। अगर ये पेड़ा आपकी मुट्ठी में आ गया है तो समझें बस इतना। ये थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा और रखा आपने, बस ये पेड़ा आपकी मुट्ठी में आ गया है। तो इतना बड़ा पेड़ा होना चाहिए कचौड़ी का। तो आप इतने बड़े बड़े पेड़े निकाल लें, फिर उसको अच्छा से। तो अब हम जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था वो उठाएंगे, इनको यहाँ रखेंगे और इसको भी हम रख देंगे। ठीक है, ये पेड़ा इसे हम बेलेंगे। घी और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर था, ये हम इस पर लगाएंगे, अच्छे से हाथों से लगाएंगे थोड़ा सा। और ये यानी ये पूरी रोटी पे हम इस तरह से इसे लगा देंगे अच्छे से। लगाने के बाद एक तरफ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे ऐसे इसके ऊपर, ये हो गया। फिर इसको साइड से हम ऐसे करेंगे आधा फोल्ड, इसके बाद ये दूसरा जो है इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये हमारा देखें पेड़ा बन गया। ये इसकी ये तह नज़र आ रही होंगी ना आपको, ये इसकी तह इस तरह से बनने के बाद ये हम रख देंगे और हम दूसरा पेड़ा लेंगे। अब दूसरे पेड़े को भी हम इसी तरह से रोटी बनाएंगे और उस पर ये सैलरी लगा के उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसको हम यहाँ रखते जाएंगे। इस तरह से हम सारी रोटियों को बना लेंगे। चलिए अब ये मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारे पेड़े ये बना दिए थे, फोल्ड कर दिए थे, इसके ऊपर अंदर सैलरी लगा दी थी। इनको 20 मिनट हो गए हैं रखे। अब मैंने जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था वो मैं उठाऊँगी और उठाने के बाद इसे हम बड़ा करेंगे। खुश्की नहीं लगानी है, खुश्की के बगैर इसमें ऑयल लगा हुआ है, घी लगा हुआ है, ये हो जाएगा। और ये अब नरम भी बहुत हो गया, पहले की तरह ये सख्त आटा नहीं है। इस तरह घी वगैरह हमने लगा दिया है तो ये काफ़ी नरम हो गया। इस तरह से करने के बाद आप इसे थोड़ा सा और इसको चौड़ा करेंगे, तो देखिए हो गया। इसके बाद इसको अच्छा, अब इसमें हमें कुछ नहीं लगाना है। एक फोल्ड किया, इसके बाद ये इसके ऊपर दूसरा फोल्ड, फिर ऐसे और ऐसे, ये बन गया। अब ये जो हमारे पेड़े हैं हम इन सब को इस तरह से एक एक बार फिर दोबारा से कर लेंगे। ये मैंने तमाम दोबारा से इनकी फोल्डिंग कर ली है। अब मैं इन्हें 20 मिनट के लिए फिर मैं इन्हें ढक के रख दूँगी। 20 मिनट के बाद हम इसमें कीमा डाल के कचौड़ी बनाएंगे। अच्छा जी, अब 20 मिनट हो गए। अब हम अपनी पहली जो हमने पहला पेड़ा बनाया था वो उठाएंगे हम इसको, इसे हम हल्का हल्का इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड नहीं हल्का हल्का हम इसे फैलाएंगे ऐसे। वैसे तो ये हाथ से भी हो जाएगा, लेकिन आप इस तरह से आप हाथों से करें। इसके किनारे आप दबाएं इस तरह से किनारे दबाएं, बीच में से इसको मोटा रहने दें। किनारे इस तरह से दबा के इसको बड़ा करें। ये हरा धनिया लगा हुआ है इसके ऊपर। इस तरह से जो नए बनाने वाले हैं उनको इस तरह से फिलिंग करने में मुश्किल होगी। आप एक कटोरी ले लें, इस तरह से फैली हुई, इस तरह से फैला हुआ एक प्याला लें और उस प्याले में 1 मिनट इसको आप ऐसे रखें प्याले में। ओके, प्याले में रखने के बाद आप फिलिंग उठाएं, इसके बीच में रखें इस तरह से, या आपने फिलिंग बीच में रखी। इसके बाद इसका एक कोना मिलाएं, इसके ऊपर दूसरा कोना मिलाएं ऐसे, फिर ये तीसरा कोना और ये चौथा कोना, ये होगी। इसके बाद आप इसे हाथ में पकड़ लें। हाथ में पकड़ने के बाद जो इसके 1 2 3 4 ये कोने हैं, इसे आप थोड़ा सा खींचें। खींचने के बाद इससे मिलाएं, इसको थोड़ा सा खींचें। खींचने के बाद ये इसको मिलाएं, इसे थोड़ा सा खींचें। खींचने के बाद ऐसे मिलाएं, इसे थोड़ा सा खींचें। खींचने के बाद इसको ऐसे मिलाएं और बस अब इसको आप गोल शक्ल, पेड़े की शक्ल देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बिल्कुल इसके जो जॉइंट हैं ये बिल्कुल बंद होने चाहिए, खुले नहीं, और तलते वक्त भी ये नहीं खुलेंगे। आप इसको बस इस तरह से, ये देखिए आपकी कचौड़ी बन गई। ये हमारे पूरे 8 पेड़े जो हमारे थे ये सब तैयार हो गए हैं। इसमें कीमे की फिलिंग मैंने कर दी है और इनको 20 मिनट हम 15-20 मिनट रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये हमारा तेल जो है ये बहुत हल्का सा गर्म है, तो जैसे मैं अभी उंगली भी डालूँ तो मैं उंगली डाल सकती हूँ इसमें, ये इतना गर्म है।
लाइट सा गर्म है। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे, इसको हल्का सा थोड़ा सा इसको चपटा करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से। और हम इसे यानी ये जो इसका जोड़ वाला हिस्सा है ये हम इसको नीचे रखेंगे, ये हम नीचे डालते हैं। ये देखें ये कचौरी बिल्कुल डूब गई है ऑयल के अंदर, बिल्कुल डूब गई है ये। अब ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पकेगी और ऊपर आ जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी जब ये ऊपर आएगी। मैं इसमें और डालती हूँ। ये देखें हमारी कचौरियाँ जो हैं ये खुद ब खुद उठ के ऊपर आ गई हैं। अभी इनमें कलर आया नहीं है, पक रही हैं ये। तो इसके अब इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, इसे अभी पकने देंगे। इसके बाद हम 2 मिनट बाद हम इसे टर्न करेंगे। ये देखें अब हम इसे टर्न करते हैं। इसमें देखिए लाइट लाइट से कलर आने शुरू हो गए ना। ये हम टर्न ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से ये तैयार हो जाएंगे। मैं निकाल के आपको बताती हूँ। ये देखिए ये मैं आपको ये बहुत गर्म हो रही है, मैं ऐसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत गर्म हो रही है, ये नहीं टूट रही, बहुत गर्म है, इस बहुत क्रिस्पी है। आप इस तरह से बनाएं, इसको सीधे रखते हैं। ये देखें इसके सारे कवर सीधे हटकर आप इसे तैयार करें, बनाएं घर पे, बहुत मज़े की है। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।